इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सिंग्यून, व्हाइट टाइगर, एम्परर और गोल्डन पाइथन को दिखाया जाता है, जहां पर गोल्डन पाइथन सिंग्यून को बोल रहा था कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पास ये हिम्मत आ कहां से रही है कि तुम एम्परर तियानी को हरा दोगे। इस पर सिंग्यून बोलता है, मुझे भी नहीं लगता है कि मैं उसे हरा पाऊंगा, लेकिन मैं हार मानकर इस जगह पर बैठ भी तो नहीं सकता हूँ ना, और हम लोगों को वहाँ पर उसके साथ फाइट करने के लिए कुछ प्लान बना लेना चाहिए। तभी व्हाइट टाइगर एम्परर सिंगिन को बताने लगता है कि एम्परर तियानी के तुम सबसे बड़े दुश्मन नहीं हो। इस बात को सुनकर सिंगिन बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है, एम्परर तियानी का मैं सबसे बड़ा दुश्मन नहीं हूँ, तो आखिरकार वो कौन है। इस पर व्हाइट टाइगर एम्परर बोलता है, हेवन एंड अर्थ की एनर्जी, और जिसकी वजह से तबाही मचती है वही एम्परर तियानी का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस बात को सुनकर सिंगिन बोलता है, अगर मैं हेवन और अर्थ की एनर्जी को अच्छी तरह से यूज करता हूँ तो क्या मैं इस फाइट को जीत सकता हूँ। इस पर व्हाइट टाइगर एम्परर अपने पास से एक ट्रेजर को निकाल लेता है, जिसे सिंगिन को दे देता है। इस चीज को देखकर गोल्डन पाइथन भी सिंगिन को एक ट्रेजर दे देता है, जिसे पाने के बाद सिंगिन इस जगह पर किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लैक होल टाइप का कुछ क्रिएट हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को एम्परर तियानी को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर सिंगिन अटैक कर देता है, लेकिन एम्परर तियानी बहुत ही आसानी के साथ में इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो बोलता है, फाइनली तुम इस जगह पर आ गए हो। इसके बाद वो सिंगिन को चाय पीने के लिए देता है। इस पर सिंगिन बोलता है, ये चाय तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इस पर एम्परर तियानी सिंगिन की पावर को देखकर थोड़ा सा शॉक होता है और वो बोलता है, पिछले 3 दिनों में तुमने अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से बढ़ाया है, ताकि तुम मेरे साथ अच्छी तरीके से फाइट कर सको, है ना। इस पर सिंगिन बोलता है, अभी भी मुझे तुम्हारे बारे में अच्छी तरीके से पता नहीं है। इस पर एम्परर तियानी बोलता है, अब तुम भी एम्परर हो और यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है। तभी इस जगह पर हेवन और अर्थ का डिस्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। इस चीज को देखकर सिंगिन बोलता है, यहाँ पर जो डिस्ट्रैक्शन होने वाला है, अगर तुम इस चीज में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके बाद एम्परर तियानी तुम तो एक इमोर्टल बन जाओगे। इस पर एम्परर तियानी बोलता है, हेवन और अर्थ के अगेंस्ट फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी सिंगिन बोलता है, एम्परर तियानी अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है तो इस चीज को मैं करना चाहता हूँ। इस पर एम्परर तियानी बोलता है, सिंगिन क्या तुम्हें मेरे ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं है कि मैं इस चीज को पास कर सकता हूँ, क्योंकि हम ड्रैगन, फिनिक्स और यूनिक इतने सालों से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन इस चीज का क्या किसी को कोई बेनिफिट मिला है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी विपत्ति आने वाली है। इसके बाद हम सभी लोग मिलकर इसका सामना करने वाले हैं। इसके बाद ये सभी यहाँ पर चाय पीने रहते हैं। तभी सिंगिन एम्परर तियानी को बोलता है, अगर तुम नहीं होते तो शायद से ही मैं इस तरह से बड़ा हो पाता। इस पर एम्परर तियानी बोलता है, मुझे लगता है कि तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं, और क्या तुम्हें अभी भी वानजियांग पवेलियन याद है, क्योंकि मैंने तुम्हें फाइट करते हुए देखा है, क्योंकि तुमने खुद के दम पर कई पावरफुल दुश्मनों को हराया है, जिसमें पवेलियन मास्टर फैंग वुंजी भी शामिल है। इस पर सिंगिन बोलता है, उस टाइम पर फैंग वुंजी ने मुझे मारने के बारे में एकदम सोच लिया था, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद से मैं आज इस जगह पर तुम्हारे साथ बैठकर चाय पी रहा होता। और सच में एम्परर तियानी, तुम्हारी तुलना में मैं बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जुआंगमिंग को आपकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते हुए सुना है, और आप एक न्यायाधीश के रूप में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और दूरदर्शी हैं, क्योंकि आप सभी चीजों के बारे में पता लगाने के बाद ही उस चीज का फैसला करते हो, और इसी चीज की वजह से आप आज तक कोई भी फाइट को नहीं आ रहे हो। लेकिन इस चीज की वजह से आपने बहुत सारे निर्दोषों की जान भी ली है, क्योंकि आप अपने शासनकाल में अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। इस पर एम्परर तियानी बोलता है, ऐसी छोटी मोटी कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है, क्योंकि तुम देख सकते हो कि मैंने ह्यूमैनिटी को कितना ज्यादा समृद्ध बना दिया है। इस पर सिंगिन बोलता है, ह्यूमन रेस कुछ ट्राइब के लिए बहुत ही ज्यादा समृद्ध हो गई थी, लेकिन जब आपने तियानी ट्राइब को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तब के बाद से डीमन लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए, और उन सभी ने मिलकर ह्यूमन रेस के ऊपर कई बार अटैक भी किया है, और आज ह्यूमन रेस की कंडीशन इस हद तक गिर चुकी है कि वो नष्ट होने के कगार तक पहुंच चुकी है, और ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपकी वजह से हो रहा है। इस पर एम्परर तियानी बोलता है, तुम्हें शायद से यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि ह्यूमन रेस हमेशा से था और रहेगा। तभी सिंगिन बोलता है, विलुप्त फिनिक्स ट्राइब के बारे में आपका क्या कहना है। इस पर एम्परर तियानी बताने लगता है कि उस टाइम पर मैं उतना ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ करता था, और तब फिनिक्स ट्राइब एकदम नई नई ऊंचाइयों को छू रहा था, और रही बात फिनिक्स ट्राइब के विलुप्त होने की, तो यह इसलिए है क्योंकि न्याय की वजह से ऐसा हुआ था। इस पर सिंगिन बोलता है, उन कमजोर ट्राइब की क्या गलती थी जिसके ऊपर आपने उतने सालों तक अत्याचार किया था। इस पर एम्परर तियानी बताने लगता है कि फिनिक्स ट्राइब और ह्यूमन रेस आपस में मिलकर कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर को जन्म दे रहे थे, और यह बहुत ही ज्यादा अच्छी बात थी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए फिनिक्स ट्राइब गायब हो गया है, तो क्या। इस पर सिंगिन बोलता है, तो क्या आपके ही तो शासन काल में फिनिक्स ट्राइब पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, और मैं यहाँ पर अपनी राय को रखना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत ही ज्यादा गलत काम किया है, इसलिए अगर आप मेरी बात मानो तो आप ह्यूमन रेस के लीडर होने के एकदम बिल्कुल भी लायक नहीं हो। इस पर एम्परर तियानी बोलता है, कुछ ही देर में जब एक बहुत ही बड़ी विपत्ति आने वाली है, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, क्योंकि इस प्रलय के बाद यह कहना मुश्किल है कि कौन यहाँ पर जिंदा रहेगा और कौन मर जाएगा।
इस बात को सुनकर गोल्डन पाइथन यहाँ पर अपेयर हो जाता है। तभी व्हाइट टाइगर किंग को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो एम्परर तियानी को बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने जितनी भी अफवाह सुनी है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, वो सब कुछ सच है या झूठ। इसके बाद वो एम्परर तियानी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एम्परर तियानी बहुत ही आसानी के साथ में व्हाइट टाइगर एम्परर को दूर कर देता है। तभी सिंगयून व्हाइट टाइगर एम्परर को जाकर पकड़कर उसे समझाने लगता है कि हम तीनों को आपस में मिलकर फाइट करना होगा। इस पर एम्परर तियानी बोलता है, सिंगयून आज तक मैंने तुम्हें जो कुछ भी दिया है मैं उस चीज को कभी भी तुमसे वापस ले सकता हूँ। इस पर सिंगयून बोलता है, उन सभी चीजों को हासिल करने के लिए तुम्हें सबसे पहले उस लेवल तक पहुंचना होगा, तब जाकर तुम उन सभी चीजों को दोबारा से हासिल कर सकते हो। इस बात को सुनकर एम्परर तियानी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम दोबारा से यहाँ पर मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुमने उस टाइम पर लियू जियान को मुझसे छीन लिया था और इस चीज का बदला मैं आज तुमसे लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। इस पर सिंगयून को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, वो सिर्फ खुश और स्वतंत्र रहना चाहती है। इस बात को सुनने के बाद एम्परर तियानी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, क्या तुम उसे वहाँ से जाने दे सकते हो। इस पर सिंगयून बोलता है, तुम अभी तक मुझे नहीं समझे हो, क्योंकि मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने उसे अपने पास पकड़ कर रखा है, क्योंकि प्यार में किसी को भी पकड़ कर अपने पास रखा नहीं जाता है। इस पर एम्परर तियानी बोलता है, सच में इंसान बहुत ही ज्यादा अजीब होता है, क्योंकि तुम उसके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो। इसके बाद वो अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से इन लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। तभी सिंगयून बोलता है, मुझे लगता है कि तुम भी इन सब चीजों को करना चाहते हो, क्योंकि मुझे अब तक समझ में नहीं आया है कि जियान आखिरकार चाहती क्या है। इस बात को सुनकर एम्परर तियानी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपने फिनिक्स से इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इन लोगों ने अभी टाइम रहते ही अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। इसके बाद सिंगयून यहाँ पर अपने किसी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर थंडर एनर्जी आ जाती है और इससे वो इस फिनिक्स के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी एम्परर तियानी इस धूल के बीच से बाहर आते हुए बोलता है, मैं कई सालों से उसके साथ हूँ और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे नहीं समझता हूँ, तो आज मैं तुम्हारे इस गलतफहमी को दूर कर देता हूँ। इस पर सिंगयून बोलता है, अगर तुम समझते हो कि जियान ने आखिरकार तुम्हें क्यों छोड़ा है, तो तुम यहाँ पर ऐसा नहीं करते। इस पर एम्परर तियानी अपने हाथों से डिवाइन लोटस को छोड़ देता है, जो कि एक फिनिक्स का रूप ले लेता है, जो कि इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। इस चीज को देखकर व्हाइट टाइगर एम्परर अपने बीस्ट से इस फिनिक्स के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही बड़ी तबाही मच सकती थी। लेकिन तभी गोल्डन पाइथन इन सभी को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेता है। इस चीज को देखकर एम्परर तियानी बोलता है, तुम जानते हो कि ब्लूबर्ड अपना जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से व्यतीत करता है, तो आखिरकार तुम इस जगह पर चाहते क्या हो, क्योंकि ब्लूबर्ड तूफानी समुद्र के बीच में एक द्वीप पर अकेला रहना पसंद करता था। लेकिन अगर तुम लापरवाही से उस जगह से गुजरने की कोशिश करते हो तो ब्लूबर्ड तुम्हें जान से मार डालेगा। और साथ ही ब्लूबर्ड को स्वतंत्र रहना बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसलिए वो एक दिन निकल गया इस सफर पर, क्योंकि उसके अंदर में एक द्वीप के अंदर में रहने की भावना अब नष्ट हो चुकी थी। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि ब्लूबर्ड की मौत रास्ते में ही हो गई थी। अगर तुम लोगों को सच्चाई पता है तो तुम लोग खुद ही इसका पता क्यों नहीं लगा लेते हो। इसके बाद वो इन लोगों के नीचे एक फॉर्मेशन बना देता है, जिसके अंदर में सिंगयून फंस जाता है। इस चीज को देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन सिंगयून बोलता है, तुम लोगों को मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद वो इस पोर्टल के अंदर में चला जाता है और जब सिंगयून की आंख खुलती है तब वो अपने पास्ट की मेमोरी में पहुंच गया था। जहाँ के नज़ारे को देखकर वो थोड़ा सा शॉक होता है, क्योंकि उसके सामने दो फिनिक्स घूम रहे थे। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।